हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आरबी ट्रिक में। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कुमाऊं के देवता गंगनाथ देवता। जी हाँ दोस्तों, गंगनाथ देवता देवता हैं, ये हमें पता है, हम इनको पूजते हैं। ख़ासतौर पर कुमाऊं में इन्हें उच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन हम इनके बारे में यानी कि बहुत कम लोग इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में या इनकी बायोग्राफी, पूरा इनका क्या क्या स्ट्रगल रहा इतना महान देवता बनने में, तो इसके बारे में हम कम ही लोग जानते हैं। लेकिन आज हम पूरे इस वीडियो में लगभग जानेंगे कि कौन थे गंगनाथ देवता, क्या इनका जन्म रहा, क्या इनकी स्ट्रगल रहा। तो तमाम इन बातों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले ये मेरा चैनल है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बगल में बना हुआ जो लाल घंटी का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलो आइए चलते हैं आज की कहानी पे। तो गंगनाथ जी नेपाल में डोटी राज्य के राजा उदय चंद्र के पुत्र थे। ये सूर्यवंशी थे और जब गंगनाथ ने जन्म लिया तो उनके पिता ने राज्य ज्योतिषियों से कहा कि गंगनाथ की कुंडली देखिए और उसके बाद उसका भविष्य बताइए। तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, बालक सभी गुणों से संपन्न युक्त था, लेकिन ज्योतिषियों ने ये भी बताया कि 12 वर्ष के बाद ये संसार को त्याग देगा। और त्यागने के बाद यह भी विश्वास किया जाता है कि उक्त 12 वर्ष की उम्र में पहुंचने के दौरान उन्होंने भाना ब्राह्मणी से विवाह किया। और भाना एक ब्राह्मण कन्या थी और बाद में उसने संसार को त्याग दिया। लेकिन जो गंगनाथ के पिता थे उदयचंद, उन्होंने भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए उदयचंद ने क्या किया कि अपने पुत्र का विवाह बंधन में बांध दिया और उस राजकुमारी के साथ जो गंगनाथ को पसंद थी, और तब उसका नाम बदलकर भाना बामणी रख दिया। भाना ब्राह्मणी से भाना बामणी रख दिया, ठीक है। और बाद में दरबारियों की राय पर उन्होंने अपने पुत्र को 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचने में 7 बार उनका विवाह कर दिया। लेकिन भाग्य बदला नहीं जा सकता दोस्तों। और 12 वर्ष की अगर देखें उम्र में गंगनाथ वास्तव में भाना के प्रेम में पड़ गए थे। और जोशी परिवार से थी भाना, जो बामणी थी, और जो कि अल्मोड़ा के निकट दनिया कुरकौली गांव की निवासी थी। और कहा जाता है कि गंगनाथ ने प्रथम बार स्वप्न में उन्हें देखा था। और बाद में कहा जाता है कि वह गांव में घोड़े में बैठकर भिखारी के वेश में गए और ताकि उनको कोई पहचान न सके। और जब गांव में पहुंचे तो भाना ने उन्हें खिड़की से देख लिया था और कहा जाता है कि वो उनकी प्रतीक्षा भी कर रही थी। लेकिन तुरंत उसने एक रस्सी के सहारे उनको कक्ष में खींच लिया। और इस घटना के बाद वो नियमित रूप से मिलते रहे और जोशी कुल ने उनके इस पवित्र संबंध को स्वीकार नहीं किया और एक घटनाक्रम में उनकी हत्या करवा दी गई। और हत्या करने के बाद वे भूत में बदल गए और भूत बन गए और जोशियों को गंगनाथ मंदिर बनाकर उनको शांत करना पड़ा और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। और सुना भी जाता है कि वो एक शुद्ध आत्मा थी और तथा जवानों और सुंदर व्यक्तियों को ही वो प्रभावित करती थी। कभी कभी अपने किसी भी भक्त पर अवतरित होते थे और उसके माध्यम से प्रतिज्ञाएं पूरी करवाते थे, ठीक है। और गंगनाथ देवता ने महानता की जो ज्योति जलवाई है उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और दलितों के देवता के रूप में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके भक्त उन्हें मुख्य देवता का सम्मान भी देते हैं और निरंकार तथा निर्गुण के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। यद्यपि वे औसत दर्जे के व्यक्ति ही थे, लेकिन एक राजकीय देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संसार में अन्य भागों में, उत्तराखंड में भी धर्म की पूजा की जाती है जो मानव को भय और असुरक्षा की भावनाओं से मुक्ति दिलाने में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई इन कार्यों के द्वारा दुष्कर्मों का प्रतिकार करते हैं और उसका पूर्वाभास भी करवाते हैं, ठीक है। और लेकिन लोगों का प्रतिरोध बहुत क्षणिक होता है क्योंकि वे कठोर चट्टानों के कठिन मार्गों पर चलने के आदी होते हैं तथा प्रकृति की अनिश्चितताओं का स्वागत करते हैं। और सामान्य विश्वास ये है कि भगवान निश्चित समय पर शरारती व दुष्ट तत्वों के अन्याय का दंड देते हैं। लेकिन इस बात का कोई विरोध नहीं है कि लोगों को का जो कर्म है, कर्म के सिद्धांत व दर्शन पर पूर्ण विश्वास है। और इस प्रकार जागर और स्थानीय देवता जैसे गंगनाथ उन्हें संतुष्ट व प्रसन्न जीवन प्रदान करते हैं और सारी कठिनाइयों व विपरीत परिस्थितियों व अन्याय जो उन्हें मानवीय अदालतों से मिला हुआ है उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं।